नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी नज़र कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियों के ऊपर डालेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। पहली सुर्खियां है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी के बारे में। सरकार ने ग्रीन टैरिफ नीति को जारी करने की कोशिश की है। केंद्र सरकार थ्रू दिस नीति या थ्रू दिस पॉलिसी जो भी अक्षय ऊर्जा है, इस अक्षय ऊर्जा को ग्रीन टैरिफ पर बेचने के लिए जो भी सरकारी बिजली वितरण कंपनियां हैं, जिसे हम डिस्कॉम कहते हैं, इस कंपनी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत ग्रीन टैरिफ अन्य ऊर्जाओं की तुलना में सस्ता होगा और हरित ऊर्जा को भारत की औसत टैरिफ पे होगा। ग्रीन टैरिफ विल बी द चीपर अदर देन द एनर्जी, और कंपैरेटिवली जो भी इंडस्ट्री इस ग्रीन ऊर्जा की चाहत करता है या मांग करता है, तो बिजली वितरण कंपनियां हरित दरों पर इच्छुक उद्योगों को ये ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। तो ये हमारी सरकार की ग्रीन टैरिफ नीति है। इस ग्रीन टैरिफ नीति के अनुसार जो भी उद्योग इस ऊर्जा को अगर मांग करता है, तो डेफिनेटली दिस ऊर्जा या ग्रीन टैरिफ या अक्षय ऊर्जा उन कंपनी को हरित टैरिफ की दरों से दी जाएगी। तो मे बी इन कमिंग फ्यूचर ग्रीन टैरिफ पॉलिसी ये डिस्कॉम की तरह यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेकंड बात आती है आंध्र प्रदेश, जो IBPS योजना की तहत रोजगार क्रिएट करने में सबसे ऊपर है। यहाँ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। IBPS का मतलब होता है इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। IBPS का मतलब होता है इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। तो इसके तहत आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा नौकरियों को पैदा किया है और तमिलनाडु इस योजना के तहत रोजगार पैदा करने वाला एक दूसरे स्थान पर है। अगर IBPS की बात आती है, इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, एज प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम है, तो इस योजना के तहत IBPS योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों में IT और BPO कंपनी को विस्तार करने की योजना केंद्र सरकार ने 2014 में उसको लॉन्च किया था। यहाँ हमारे लिए इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, जिसे हम STPI कहते हैं। Implemented by the Software Technological Park of India under the Ministry of MeitY। MeitY का मतलब होता है Ministry of Electronics and Information Technology। तो IBPS इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश ने IT और BPO इस इंडस्ट्री से रोजगार क्रिएट करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। इसलिए आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत ज्यादा नौकरियों की पैदा की है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। IBPS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है तो IBPS का मतलब नॉट ओनली बैंकिंग रिलेटेड है, इट इज इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। यहाँ पे प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, ये थोड़ा सा नया वर्ड उसमें ऐड किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे जो मर्जर हुआ है, 2 मर्जर है, CRWC और CWC का। कैबिनेट द्वारा जिस मर्जर को मंजूरी दी गई है वो फर्स्ट है CRWC को। CRWC का मतलब होता है सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउसिंग कंपनी लिमिटेड, उसका मर्जिंग किया जाएगा CWC के साथ। CWC का मतलब होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन।
तो कैबिनेट ने जिस तरह से इस अप्रूवल को, इस मर्जर के अप्रूवल को जो परमिशन दी है, तो ऑलमोस्ट बोथ द कंपनी जो उनका फंक्शन है वेयर हाउसिंग का, हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, दिस फंक्शन विल गोइंग टू बी द इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसको परफॉर्म किया जाएगा। और इसी मर्जर के थ्रू एटलीस्ट 15 मोर रेल साइड वेयर हाउसिंग को स्थापित किया जाएगा। ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। CRWC की बात आती है, जिसे हम सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड कहते हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनीरत्न कैटेगरी सेकंड की कंपनी है और कंपनीज एक्ट 1956 2007 के तहत उसको स्थापित किया गया था। बल्कि CWC, जिसे हम सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोऑपरेशन कहते हैं, कैटेगरी 1 के तहत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और उसकी स्थापना जो की थी 1957 में की थी। दिस वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए। CRWC और CWC का मर्जर, दोनों का भी वेयर हाउसिंग हैंडलिंग फंक्शन को एकीकृत करना इस योजना का मोड या मेन प्रमोट हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे लिए जो न्यूज में है, जिसे का नाम है मावया सुदान। मावया MAWYA सुदन SUDN। ये जम्मू कश्मीर से फर्स्ट महिला है जिन्हें इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलट के रूप में हमारे इंडियन एयर फोर्स में इंक्लूड किया है। मावया सुदान भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन चुकी है। इसके साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह जितरवाल और भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट है। बल्कि मावया सुदान जम्मू कश्मीर की पहली महिला है और संपूर्ण देश के लिए 12वीं इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने वाली महिला पायलट है। नेक्स्ट बात आती है, फिलहाल कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया है इंडिया सेंट विंसेंट एंड द ग्रेट ग्रेनाडीज या द ग्रेट ग्रेनाडीज फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्सेस। तो कैबिनेट ने भारत तथा सेंट विंसेंट और द ग्रेट ग्रेनाइड्स के बीचों के करों से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौते को मंजूरी दी है। ये करों का जो भी मामला या जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ये दोनों देश के बीच में उसको शेयर किया जाएगा। हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाड, ये छोटा सा देश कहाँ पे स्थित है। सेंट विंसेंट द ग्रेनेडाड ये कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीप देश है, आइलैंड कंट्रीज है और उसका जो प्रमुख राजधानी शहर है वो पोर्ट या बंदरगाह है, उसका नाम किंग्स टाउन है और ये देश राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। नेक्स्ट न्यूज MCQ हमारे लिए भारत का 31st जो स्थान मिला है अकॉर्डिंग टू द राइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल रिपोर्ट। राइटर्स REUTERS राइटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, इस इंस्टीट्यूशन में आउट ऑफ 40 कंट्रीज है जिनका रैंकिंग किया। इस रैंकिंग में यहाँ भारत का 31st नंबर्स आता है। तो दिस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भारत में ओनली 38% इंडिया हैव द ट्रस्ट इन न्यूज और रीटर इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजिटल न्यूज के रिपोर्ट में फिनलैंड ने टॉप मोस्ट रैंकिंग हासिल की है। तो दिस इज द ऑनलाइन सर्वे ऑफ मीडिया मार्केट कि आप कितनी भरोसा रखते हो कि जो न्यूज रिपोर्ट की तहत, तो ये रीटर इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी जो रिपोर्ट है, ये रीटर इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म, इस संस्था ने उसको बनाया है। भारतीय लोगों खबरों के सबसे ज्यादा प्रिंट मीडिया और सरकारी प्रसारों को विश्वास रखती है, इस या यही रिपोर्ट में यही मेंशन किया हुआ है। जमशेदजी टाटा सदी के वैश्विक परोपकारिक लोगों के सूची में सबसे ऊपर है। जमशेदजी टाटा
जो टाटा ग्रुप के फाउंडर भी थे, आज ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, जिसे हम सदी के वैश्विक परोपकारी लोगों की सूची में सबसे टॉपर है। अगर उनकी करंट वैल्यू ऑफ डोनेशन देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इट इज नियर टू 1.02.4 बिलियन की तरह या कंपैरेटिवली होती है। और इसी लिस्ट में हमारे जो विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी, उनका 12th पोजीशन है। या अगर हम बिल गेट्स और मेलिंडा पेंच गेट्स की बात करती है तो इसी लिस्ट में उनका सेकंड परोपकारिक इंस्टीट्यूशन में सेकंड स्थान आता है। एग्जाम के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस होगा कि ये जो लिस्ट है 2021 की, जो लिस्ट का नाम आता है एडेलग्यू अरुण फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। नाम है एडेलग्यू EDELGIV अरुण HURUN फिलैंथ्रोपिक लिस्ट ऑफ सेंचुरी इस लिस्ट का नाम है। जमशेदजी टाटा जो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, इज अवार्डेड और लिस्ट दी टॉप्स ऑफ ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या हम सेंचुरी कहेंगे। अगर स्पोर्ट्स के बारे में अगर न्यूज आती है तो न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत चुका है। ये चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीत ली है। ऑलमोस्ट 21 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी को जीती है और न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट का पहला अधिकाधिक विश्व चैंपियन भी बन चुका है। ये मैच साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया था। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 के एसी सीरीज में हुई थी। ये भी पॉइंट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आता है इंडिया लॉन्च्ड ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए ट्राइलैटरल या त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। उसमें जो अन्य 2 राष्ट्र आते हैं उसमें इटली और जापान आता है। दो इट इज अ वर्चुअल मीटिंग, एज नेम इटसेल्फ मेंशन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और नियम के आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस ट्राइलैटरल त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। इसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक खुला, संतुलित और स्थिर व्यापार परिस्थिति को या उसी तंत्र को सुनिश्चित करना जो व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करता है, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे लिए। इन राष्ट्रों के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत ने साझेदारी की है, इक्वेशंस आता है। तो फिलहाल यहाँ इटली, जापान और उसी के साथ भारत में 2020 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। नेक्स्ट आता है भारत 9वें या 9th एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 9th एशियन मिनिस्टर एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन फ्यूचर में, कोई डेट उसकी फिक्स नहीं की है। तो भारत इस 9th एशियन मिनिस्ट्री एनर्जी राउंड टेबल की मेजबानी जरूर करेगा। लास्ट टाइम 2019 में ये जो मीटिंग्स हुई थी ये अबू धाबी में उसको फाइनलाइज किया गया था। दिस थिंग्स वी हैव टू बी अंडरस्टैंड। ये जो मीटिंग जो ऑयल मिनिस्टर या हम कहेंगे कि एज इटसेल्फ इज 9th मीटिंग है यहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल की। तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 71 मेंबर्स आते हैं और 90% ऑफ ग्लोबल एनर्जी मार्केट इज इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जिसे हम IEF कहते हैं। तो दिस विल बी गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग। और ये इंटर गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, उसकी स्थापना 1990 में
रियाद सऊदी अरेबिया में इसका आज हेडक्वार्टर है। तो फ्यूचर में होने वाला ये 9th एशियाई मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है, भारत उसकी मेजबानी करेगा। ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसी के साथ हमने आईईई यप के बारे में, या आई, जिसे हम इंटरनेशनल एनर्जी फोरम कहते हैं, 1990 में उसकी स्थापना हुई थी। रियाद सऊदी अरेबिया उसका हेडक्वार्टर है। 71 मेंबर आईईएफ के सदस्य हुए हैं और ये 90% ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कवर करता है। ये भी पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट बात आती है हम असम के ऊपर, जो जेनेटिकली जीएम मॉडिफाइड रबर है, इस प्लांट को गुवाहाटी में एक प्रयोग की तरह अभी उसकी शुरुआत की है। तो वो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट जो गुवाहाटी में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह उसको रिसर्च किया जाएगा। मे बी अगर ये रिसर्च फलस्वरूप होता है तो कमर्शियल प्लांटिंग या रबर प्लांटेशन आसाम में भी स्टार्ट किया जा सकता है। इस प्लांट को, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को, जो केरल की इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उन्होंने डेवलप किया गया है। मे बी ये स्पेशली जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन आता है उसकी जलवायु के क्षेत्रों में या क्लाइमेटिक कंडीशन में मोर अडेप्टेबल होगा। अगर रबर प्लांट की बात आती है, इस प्लांट में जो हमने आसाम के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए उसको मॉडिफाई किया है, RRII, इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसमें जो MN, जिसे हम मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, उसकी मात्रा या उनको क्रिएट करने वाला जीन को इंसर्ट किया गया है। तो इस प्लांट में जो जीन एक्स्ट्रा है वो जीन है मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और नेचुरल रबर प्लांट की बात आती है तो ये ओरिजिनल या नेटिव प्लांट वार्म और ह्यूमिड अमेज़न फॉरेस्ट में आता है। अगर हम असम की बात कर लेते हैं तो यस, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोर कोल्ड कंडीशन के लिए आता है। दैट इज वन ऑफ द थिंग, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट। हमने स्पेशली हमारे असम या नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लिए उसको प्रपोज किया है। और लास्ट सुर्खियां हमारे लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो भी फ्री रेशन ऑलमोस्ट 80 करोड़ पीपल को दिया जाता है, ड्यू टू द कोविड, इस महामारी की कंडीशन की वजह से उसको टिल नवंबर एंड तक उसको एक्सटेंशन किया है। उसके लिए हमारे मंत्रालय या मंत्री स्तरीय परिषद ने उसको मान्यता दी है। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये उसका फोर्थ हम कहेंगे स्टेज है या फोर्थ उसका जिसे हम कहेंगे कि फॉर्म है, जिसके तहत फूड सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम के अंदर आती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऑलमोस्ट 1 रुपीज से 3 रुपीज केजी जो फूड ग्रेन्स पर पर्सन, 5 केजी पर पर्सन, ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम या नेशनल फूड सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम NFSC एक्ट भी कहते हैं। और दिस स्कीम जो फूड उसमें कवर किए जाते हैं उसमें व्हीट एंड राइस होता है और टोटली इट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो न्यूज़ इसलिए है, ये स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसे हम PMGKY फोर्थ चरण कहेंगे, इसको नवंबर 2021 तक कवर करने की कोशिश की जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो हर मॉर्निंग आपके मिनिमम 10 पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता है। एक बार अगर हम अच्छी तरह से उसको रिपीट करके ऑडियो करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इजी टू टैकल द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑल्सो। अगर आपको ये ऑडियो सेशन अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर all friends with the social medias also. Follow our audio channels
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डेफिनेटली करंट अफेयर्स की अप्रोच, उसका स्टडी करने का अप्रोच शायद पूरा चेंज हो सकता है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.